हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे ये सीखे हैं। आज की क्लास में हम लोग सेम टेक्निक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करके 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे ये सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 का 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का है और उसमें से क्वेश्चन नंबर 15 मैं करूंगा और 16, 17 आप लोग खुद करेंगे। दिक्कत आने पर आप जो है कमेंट करिएगा, उन पर भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन मैट्रिक्स है ए, ये बिल्कुल सेम टेक्निक रहेगी जैसे हमने 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किए हैं, उसी तरीके से यहां पर भी करेंगे। सबसे पहले हम ERT का मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है, मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए क्या है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A = I × A, ये आपको सिखाया जा चुका है। और मैट्रिक्स ए गिवन है क्या 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का लेंगे और फिर ये ए हुआ 100 पीस। अब इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते 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 यूनिट मैट्रिक्स में बदल देंगे। यूनिट मैट्रिक्स में ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इधर वाला मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स में बदल जाएगा और ये ए 100 पीस रहेगा। जिस समय ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा उस समय ये नया मैट्रिक्स जो बनेगा ये मैट्रिक्स कहलाएगा मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का सॉल्व किए, इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलेंगे और जिस समय ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा वो ये मैट्रिक्स कहलाएगा मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले मैं इस वाले एलिमेंट को 1 में बदलूंगा सबसे पहले, फिर इसके बाद इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये दोनों हैं इन दोनों को मैं 0 में बदलूंगा, फिर फर्स्ट नंबर में इसको 1 बनाऊंगा, फिर इन दोनों को 0 में बदलने की कोशिश करूंगा और फिर इसके बाद इसको 1 बनाऊंगा। मुझे यूनिट मैट्रिक्स बनाना है ना, यहां पर डायगोनल के एलिमेंट 1 बनाने हैं तो ये एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करूंगा। जब ये 1 बन जाएगा तो फिर इसके बाद इन दोनों को 0 बनाऊंगा, इन दोनों को 0 बनाऊंगा, ये दोनों को, फिर इसके बाद इसको 1 बनाऊंगा, इसको 1 बनाऊंगा और फिर इन दोनों को 0 बनाऊंगा। तो क्या प्रोसेस रहेगा, सारे क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे और फिर इसको इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको 1 बनाएंगे और फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे और फिर इसके बाद इसको 1 बनाएंगे और इन दोनों को फिर लास्ट में 0 बनाएंगे। ऐसा करने से ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये वाला मैट्रिक्स किसी नए मैट्रिक्स में बदल जाएगा और ये मैट्रिक्स कहलाएगा ए इनवर्स। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को मैं 1 बनाने की कोशिश करता हूं। 1 बनाने के लिए आप चाहो तो R1 रो में 2 का डिवाइड कर दीजिए, R1 रो में 2 का डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा। अदरवाइज अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 4 होगा और 4 - 3 कितना 1 है ना। तो अपन यहां पर क्या कर ले, R1 रो में R1 + R2 - R3 कर ले। ऐसा करने से क्या होगा, R1 + R2 4 हो जाएगा और 4 - 3 कितना 1 हो जाएगा। या अदरवाइज आप R1 रो में 2 का डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो क्या करें, R1 + R2 - R3
तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 कितना 1 हुआ, -3 प्लस 2 -1 और -1 और -2, तो -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 कितना 1, फिर 3 प्लस 3 6 हुआ, 6 माइनस 2 कितना 4। अगर ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। R1 में अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 माइनस R3। अब इधर हैं पुराने एलिमेंट और यहां से सॉल्व करने पर जो हमें मिलेगा वो नए एलिमेंट होंगे। R1 के ओल्ड एलिमेंट क्या है, 2 माइनस 3 3, 2 माइनस 3 3। R2 के ओल्ड एलिमेंट क्या क्या है, 2 2 3, 2 2 3, माइनस R3 के ओल्ड एलिमेंट क्या है, 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 और 2। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए तो R1 के न्यू एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। 2 प्लस 2 4, माइनस 3 कितना 1, माइनस 3 और प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 कितना 1, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 2 कितना 4। तो न्यू एलिमेंट आ गए 1 1 4। सावधानी बरतनी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, इसलिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक भी जगह अगर गलत हुआ तो आपका A इनवर्स गलत आएगा। तो करते हैं, R1 प्लस R2 माइनस R3 इतना आया। सेकेंड रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया तो बिल्कुल वही रहेगा, 2 2 3, 3 माइनस 2 2। बिल्कुल सेम ऑपरेशन अपन राइट साइड भी लगाएंगे। जो काम यहां किए हैं वही काम इस मैट्रिक्स में भी करेंगे। R1 प्लस R2 माइनस R3, तो 1 प्लस 0 माइनस 0 तो कितना 1 हुआ, 0 प्लस 1 माइनस 0 तो कितना 1 हुआ, 0 प्लस 0 माइनस 1 तो कितना -1 हुआ। फिर सेकेंड रो और थर्ड रो बिल्कुल सेम रहेगी, ए मैट्रिक्स 100 पीस। फिर अब ये 1 बन गया। अब इन दोनों को मुझे 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या करें, यहां 2 है और यहां 1 है, तो R1 रो में 2 का मल्टीप्लाई करें और R2 माइनस 2 इंटू R1 कर दें। तो R2 में अपन क्या करें, R2 माइनस 2 R1 कर दें। फिर यहां पर 3 है और उसको भी 0 करना है, तो R3 और यहां पर क्या है 1, इस R1 रो में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 और 3 माइनस 3 कितना 0। तो R3 में क्या करें, R3 माइनस 3 R1 कर दें। ऐसा करने से ये दोनों जगह क्या 0 बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी उनमें से एक कम रो ऑपरेशन अपन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रो हैं, तो 3 में से एक कम 2 रो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक एक रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए R2 और R3 के एलिमेंट चेंज करते हैं। R1 बिल्कुल यही रहेगा 1 1 4। R2 में क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1, तो यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, तो 2 माइनस 2 कितना 0। फिर यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, तो यहाँ पर भी कितना 0। यहाँ पर 3 रखिए, यहाँ पर 4 रखिए, 3 माइनस 2 इंटू 4, 3 माइनस 2 इंटू 4 कितना 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 कितना -5। फिर यहाँ पर 3 रखिए और यहाँ पर R1 में 1 रखिए, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 कितना 0। फिर यहाँ माइनस 2 रखिए और यहाँ पर 1 रखिए, तो -2 माइनस 3 इंटू 1 -5 हुआ। फिर यहाँ पर 2 रखिए और यहाँ पर 4 रखिए, तो 2 माइनस 3 इंटू 4, 2 माइनस 3 इंटू 4 मतलब 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 कितना -10 हुआ। फिर राइट साइड में बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम ऑपरेशन लगाने हैं। तो R1 रो बिल्कुल यही रहेगी 1 1 -1। R2 में क्या करने जा रहे हैं, R2 की जगह यहाँ 0 रखिए, R1 की जगह 1, तो कितना हो जाएगा -2। R2 की जगह 1 रखिए, R1 की जगह भी 1 रखिए, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना -1। फिर 0 और यहाँ पर -1, तो कितना 2 हुआ। R3 में ये काम करना है, तो 0 और R1 की जगह 1, तो कितना -3 हुआ। फिर R3 की जगह 0, R1 की जगह 1, तो कितना -3 हुआ। फिर R3 की जगह 1 और R1 की जगह -1, तो 1 माइनस 3 इंटू -1, 1 इंटू -3 इंटू -1, 1 प्लस 3 कितना 4 हुआ। ये हुआ। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। यहां 1 बन चुका, यहां दोनों जगह 0 बन चुका। और ध्यान रखना है बच्चों, जो 1 0 0 बनाने में हमने मेहनत की है, ये मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। अब ये 1 0 0 हमारे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए।
अब इसके बाद फिर क्या करना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए अगर कुछ बच्चे बोलेंगे कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये 1 यहां आ जाएगा और ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये 1 0 तो इंटरचेंज हो जाएंगे, साथ में यहां पर ये 1 आ जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा। तो जबकि ये 1 और 0 0 को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आपको कुछ ऐसा सोचना है कि जिससे यहां पर 1 बन जाए। तो इसके लिए क्या करें, यहां से अगर इंटरचेंज करते हैं तो दिक्कत होगी, अगर यहां से इंटरचेंज करते हैं तो ये -5 ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा और ये दोनों 0 आपस में इंटरचेंज हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह मुझे 0 ही चाहिए, है ना। तो क्या करें, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करने पर यहां पर 1 तो नहीं बनेगा, -5 होगा, फिर -5 को मैं 1 में बदल दूंगा, है ना। तो R2 इंटरचेंज R3 कर दें, R2 इंटरचेंज R3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, R1 रो वही रहेगी 1 1 4 और R2 और R3 को इंटरचेंज करते हैं तो ये 0 -5 -10 फिर 0 0 -5। तो पहली रो बिल्कुल वही रहेगी 1 1 -1 और ये हो जाएगा -3 4 फिर -2 -1 2 और 1। ठीक है बच्चों, अब इस -5 को 1 बनाना है, तो -5 को 1 बनाने के लिए क्या करें, -1/5 का मल्टीप्लाई कर दें या -5 का डिवाइड कर दें। तो क्या करें, R2 में R2 डिवाइडेड बाय -5 कर देते हैं। जब R2 में -5 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, R1 रो बिल्कुल वही रहेगी 1 1 4 -5 का डिवाइड करेंगे तो 0 1 और ये हो गया 2, फिर R3 रो बिल्कुल सेम, ये हुआ। राइट साइड में भी R2 रो में -5 का डिवाइड कर दीजिए तो 1 1 -1 ये हो जाएगा 3/5 और -4/5। R3 रो बिल्कुल सेम रहेगी -2 -1 2 और 1। अब 1 0 0 बना लिया, इसको 1 बना लिया। अब इन दोनों को 0 बनाना है, बाय लक यहां पर ऑलरेडी 0 बन चुका है, केवल इसको इस 1 को 0 बनाना है। तो इसके लिए क्या करें, यहां 1 है और यहां 1 है तो R1 रो में R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें और साथ में ये भी देखना है कि जो हमारा 1 0 0 बन चुके हैं वो डिस्टर्ब भी नहीं होने चाहिए। तो क्या करें, R1 रो में R1 माइनस R2 कर दें। ऐसा करने से R1 के जो न्यू एलिमेंट होंगे 1 -0 1 हो गया, 1 -1 0 हो गया, 4 -2 2 हो गया, फिर R2 और R3 रो बिल्कुल सेम रहेगी। सेम प्रोसेस राइट साइड में भी 1 -3/5 1 -3/5 कितना 2/5 हो गया, फिर 1 -3/5 2/5 हो गया, -1 -4/5 तो कितना -1 + 4/5 मतलब -5 + 4 -1/5 ये हुआ। R2 और R3 रो बिल्कुल सेम रहेगी 3/5 3/5 -4/5 -2 -1 2 फिर मैट्रिक्स A। अब 1 बन गया, ये दोनों 0 बन गए, यहां पर 1 बन गया, ये दोनों 0 बन गए। फिर अगला स्टेप क्या होगा, इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए क्या करें बच्चों, R3 रो में -5 का डिवाइड कर दें या -1/5 का मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। तो क्या करें, R3 रो में -5 का डिवाइड कर देते हैं। जब R3 रो में -5 का डिवाइड करेंगे तो R1 और R2 रो बिल्कुल सेम रहेगी 1 0 2 0 1 2 और इसमें -5 का डिवाइड किया तो 0 0 1। फिर राइट साइड में भी R1 और R2 रो बिल्कुल सेम रहेगी तो 2/5 2/5 -1/5 3/5 3/5 -4/5 और इसमें R3 रो में 5 का डिवाइड कर दे रहे हैं तो -5 का डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना 2/5 1/5 -2/5 और मैट्रिक्स A ये रहा।
फिर सबसे पहला स्टेप 1 बन गया, ये दोनों 0 बन गए, फिर 1 बन गया, ये दोनों 0 बन गए, ये 1 बन गए, अब ये दोनों को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए और इसको 0 बनाना है, दोनों को 0 बनाना है। तो मान लीजिए इसमें क्या करते हैं कि अगर R1 माइनस R2 करते हैं, R1 माइनस R2, ध्यान रखना कि जो 0 1 बन चुके हैं वो बिगड़ने भी नहीं चाहिए। तो अगर R1 माइनस R2 करते हैं तो ये 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 माइनस 1 तो यहाँ -1 आ जाएगा और ये 0 अपना बिगड़ जाएगा। तो अपने को कुछ और सोचना है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करें, इस 2 को 0 बनाना है तो क्या करें, इसकी हेल्प लें, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 0 है तो यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करें, R1 रो में R1 माइनस 2 R3 कर दें। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और ये दोनों जगह 0 है तो यहाँ पर 1 0 ही रहेगा, है ना। तो ये कर लेते हैं, और यहाँ पर भी 0 बनाना है तो इसके लिए क्या करें, R2 में R2 माइनस 2 R3 कर ले, ऐसा कर लेते हैं। तो ये दोनों जगह 0 बन जाएगा। करते हैं, R1 रो बिल्कुल वही नहीं रहेगी, R1 में ये ऑपरेशन लगाना है 1 और यहाँ पर 0, तो यहाँ 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है तो ये भी 0 रहेगा। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 तो कितना, 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना, 0 हो गया। R2 में हमें ये काम करना है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 तो 0 रहेगा। फिर यहाँ 1 और यहाँ पर 0 तो 1 आ गया। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 तो कितना, 0 हो गया। फिर R3 रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, ये हुआ। अब सेम प्रोसेस इस वाले मैट्रिक्स में भी करेंगे। R1 में यहाँ पर 2/5 है और R3 में 2/5 है, तो 2/5 माइनस 2 इंटू 2/5 कितना हुआ, 2/5 माइनस 4/5 मतलब कितना, -2/5 आया, तो ये हो गया -2/5। फिर यहां पर 2/5 है R1 में और R3 में 1/5 है, तो 2/5 माइनस 2 इंटू 1/5 तो कितना, 0 हो जाएगा। फिर यहां पर -1/5 है, R1 में -1/5 माइनस 2 इंटू R2 की जगह R3 की जगह कितना, -2/5, तो ये हो जाएगा कितना, -1/5 प्लस 4/5 मतलब 3/5 आया। अब R2 में R2 माइनस 2 R3 करना है, तो 3/5 माइनस 2 इंटू 2/5 तो 3/5 माइनस 2 इंटू 2/5 कितना, 3/5 माइनस 4/5 मतलब कितना, -1/5 आया। फिर यहां पर 3/5 और यहां पर 1/5, 3/5 माइनस 2/5 हो जाएगा तो 1/5 हो गया। फिर यहां -4/5 और -2 इंटू -2/5 तो प्लस 4/5 हो जाएगा। -4/5 माइनस माइनस प्लस 4/5 तो कितना, 0 हो गया। अब ये हो गया R3 रो बिल्कुल सेम रहेगी, 2/5 1/5 -2/5, और ये रहा A मैट्रिक्स, तो इस वाला। इस तरीके से मैट्रिक्स A में हम ऑपरेशन लगाते ट्रांसफॉर्म करते लेफ्ट वाले पार्ट को बदल दिया, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये बदल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स I में, और इधर का यूनिट मैट्रिक्स जो था राइट साइड का, वो ट्रांसफॉर्म होते होते एक नया मैट्रिक्स B में बदल गया, और A 100 पीस वाला, तो ये I = B इंटू A आ गया। तो यहां पर ये B होगा A इनवर्स, ये A इनवर्स निकल करके आया। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन नंबर 15 का A इनवर्स फाइंड किया। तो A इनवर्स कितना होगा बच्चों, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 2/5 1/5 -2/5, ये A इनवर्स निकल करके आया। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, ECT का मतलब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन पेपर में लिख करके आता है कि फाइंड द A इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको ऐसे करना है।
और अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालने के लिए आया तो जैसे अभी बताया गया वैसे करना है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिख करके आया तो आप चाहो तो रो ऑपरेशन से करो, चाहो तो कॉलम ऑपरेशन से करो, किसी भी टेक्निक से आप कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसका ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, अब की बार हम ए लिखेंगे, ए बराबर आई इंटू ए नहीं, क्या ए इंटू आई। मैट्रिक्स ए हमारा ये है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 और ए 100 पीस रहेगा। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे सेकंड नंबर में। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर थर्ड नंबर में क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 थर्ड नंबर में ये काम करेंगे। फिर फोर्थ नंबर में इन दोनों को 0 बनाएंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे, और फिर पांचवें नंबर में क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, और छठवें नंबर में इन दोनों को 0 बनाएंगे। ये प्रोसेस अपनाएंगे, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, इसको, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको 1 बनाएंगे, और फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे। प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज अगर आप कोई और टेक्निक भी अपनाते हैं तो हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन में उलझने आ जाएं और आप उलझ जाएं। तो थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान रखना है, ऐसे करने पर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाते हैं और हमें कॉलम ऑपरेशन का यूज करके करना है। तो क्या करें, इसको 1 बनाना है तो C1 कॉलम में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और C2 के साथ ऐड कर दें। यहां पर 4 हो जाएगा और 4 - 3 कितना 1 हो जाएगा। तो C1 कॉलम में C1 × 2 करें और प्लस C2 कर दें। तो ऐसा करने से यहां पर 2 × 2 4 और 4 - 3 कितना 1 हो जाएगा। तो ये काम कर लेते हैं। तो 2 × 2 4 - 3 1 हो गया। फिर 2 × 2 4 4 + 2 कितना 6 हो गया। फिर 3 × 2 6 6 - 2 कितना 4 हो गया बच्चों। C2 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, -3 2 -2 3 3 2। फिर ये A 100 पीस वाला, और यहां पर भी C1 कॉलम में चेंज होगा। C1 में 1 C2 में 0, तो 1 × 2 2 हुआ और प्लस 0 कितना 2 हो गया। यहां पर 0 और यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये दोनों जगह 0 है तो 0 आएगा। C2 और C3 कॉलम बिल्कुल सेम रहेंगे, 0 1 0 0 0 1। अब ये 1 बन गया। अब इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को। तो क्या करें, इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, C2 में C2 + 3C1 कर दे रहे हैं। C2 + 3C1, यहां -3 है और यहां पर 1 है, तो -3 + 3 × 1 0 हो जाएगा। फिर ये 3 को 0 करना है तो क्या करें, C3 में C3 - 3C1 किए दे रहे हैं। आप चाहो तो C3 + C2 भी कर सकते हैं, C3 + C2 है ना। और यहां पर 3 कॉलम है तो हम 2 कॉलम ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो C1 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, 1 6 4, और C2 में -3 और यहां 1, तो -3 + 3 × 1 0 हो गया। यहां पर 2 और यहां पर 6, तो 2 + 18 2 + 18 कितना 20। फिर यहां -2 और यहां पर 4, तो -2 + 12 कितना 10 हुआ। फिर यहां पर C3 में 3 और C1 में 1, तो 3 - 3 × 1 कितना 0 हो गया। अगर दिक्कत हो तो रफ में इन्हें लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक भी जगह गलत नहीं होना चाहिए। अब C3 में 3 और C1 में 6, तो 3 - 3 × 6 3 - 18 3 - 18 कितना -15 हुआ।
फिर यहां पर 2 और यहां पर 4, तो 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 कितना -10। और ये मैट्रिक्स ए। C1 कॉलम यहां पर भी बिल्कुल सेम रहेगा 2 1 0। C2 में ये काम करना है, यहां पर 0 पुट करिए और यहां पर 2 पुट करिए, तो 0 + 6, 0 + 6 हो गया 6। यहां 1 और यहां 1, तो 1 + 3 कितना 4 हुआ। दोनों जगह 0 है तो यहां 0 ही होगा। फिर C3 में यहां 0 पुट करिए और यहां पर 2 पुट करिए, तो 0 - 6 हो गया। यहां पर 0 पुट करिए और यहां पर 1 पुट करिए, 0 - 3 हुआ। यहां 1 यहां 0, तो 1 आ गया। ये 1 बन गया, ये दोनों 0 बन गए। अब इस 20 को हमें 1 बनाना है, 20 को 1, तो इसको 1 कैसे बनाएं, और केवल कॉलम ऑपरेशन का यूज करके बनाना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे 1 और 0 बन चुके हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, 20 का डिवाइड कर दें, किसमें C2 कॉलम में 20 का डिवाइड कर दें, तो यहां पर ये 1 बन जाएगा। तो C2 में 20 का डिवाइड कर दे रहे हैं, C2 / 20। तो C2 में जब 20 का डिवाइड करेंगे तो C1 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा 1 6 4, और C2 में 20 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 0 1 और 1/2। और C3 कॉलम बिल्कुल सेम 0 -15। आप चाहो तो C3 में भी -5 का या केवल 5 का डिवाइड कर सकते हो, इसके एलिमेंट थोड़ा सा छोटे हो जाएंगे। तो C3 में -5 का डिवाइड किए दे रहे हैं। एक साथ 2 कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो 0 3 और ये हो गया 2। अब यही प्रोसेस राइट साइड में भी करेंगे। A C1 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा 2 1 0, और इसमें 20 का डिवाइड करेंगे तो 6/20, 6/20 का मतलब 3/10 हो गया, 3/10। फिर 4/20 मतलब 1/5, और यहां 0। इसमें -5 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, 3/5 -1/5। अब ये 1 बन गया, ये दोनों 0 बन गए और ये 1 बन गए। अब इन दोनों को 0 बनाएंगे, कॉलम ऑपरेशन का यूज करना है। इसको 0 बनाने का सोचते हैं, कैसे 0 बनेगा, तो इसमें क्या करें कि C1 कॉलम बिल्कुल सेम रखें और C2 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 6, और इसमें से C1 - 6 C2 कर दें, ये बन जाएगा 0। फिर इसको भी 0 बनाना है, करते हैं। तो C1 कॉलम में क्या करें, C1 - 6 C2 कर दें, और साथ में यहां पर भी 0 फाइंड करना है, 0 पाना है। तो इसके लिए क्या करें, C3 में C3 - 3 C2 कर दें, C3 में C3 - 3 C2 कर दें, तो यहां पर भी 0 बन जाएगा। अब C1 कॉलम में ये ऑपरेशन यूज करते हैं, तो C1 कॉलम में क्या होगा, यहां पर 1 रखिएगा और यहां पर 0 रखिएगा, तो ये आ जाएगा कितना 1। फिर यहां पर 6 रखिएगा और यहां पर 1 रखिएगा, तो 6 - 6 × 1 कितना 0 हुआ, 6 - 6 × 1 0। यहां पर 4 रखिएगा और यहां पर 1/2 रखिएगा, तो 4 - 6 × 1/2, 4 - 6 × 1/2 कितना 4 - 3 कितना 1 आया। फिर C2 में बिल्कुल कुछ नहीं चेंज करना है, तो C2 वही रहेगा 0 1 1/2। और C3 में ये ऑपरेशन यूज करना है, तो C3 में क्या हो जाएगा, C3 और C2 दोनों की जगह 0 है, तो यहां 0 रहेगा। फिर यहां पर 1 रखिएगा और यहां पर 3 रखिएगा और यहां पर 1 रखिएगा, तो कितना 0 हुआ। फिर यहां पर हाफ रखिए 2 रखिएगा और यहां पर C3 में यहां 2 रखिएगा और यहां पर हाफ रखिएगा, तो 2 - 3/2, 2 - 3/2 कितना 1/2। फिर A मैट्रिक्स C1 सेम ऑपरेशन, तो सेम ऑपरेशन जब यूज करेंगे तो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ पर 3/10 रहेगा, तो 2 - 6 × 3/10, तो कितना हुआ 2 - 18/10, 18/10 मतलब 20 20 18, 2/10 मतलब 1/5 आया। फिर यहाँ C1 की जगह कितना 1 रखिए और C2 की जगह 1/5 रखिए, तो 1 - 6/5, 1 - 6/5 कितना बच्चों -1/5 हुआ।
फिर C1 की जगह 0 और C2 की जगह 0, तो कितना 0 हुआ। जरूरी नहीं है कि जो कॉलम ऑपरेशन मैं यूज कर रहा हूं वही कॉलम ऑपरेशन आप लोग भी यूज करें, आप दूसरे कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको इस मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब आगे करते हैं। सेकंड कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, 3/10 1/5 0। फिर C3 में हमें C3 में हमें ये ऑपरेशन लगाना है, तो यहां पर ये 6/5 और C2 की जगह 3/10, 6/5 माइनस 3 इंटू 3/10, ये कितना हो जाएगा 6/5 माइनस 9/10, मतलब 12/10 माइनस 9/10, 3/10 हो गया। फिर C3 माइनस 3C2 यहां पर भी अप्लाई करिए, तो 3/5 यहां पर और यहां पर 1/5, तो ये हो गया 0। यहां पर माइनस 1/5 और यहां पर 0 ऑलरेडी है, तो ये आ गया माइनस 1/5। यहां तक पहुंच गए। इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं। अब ये 1 बन गया, ये दोनों 0 बन गए, ये 1 बन गया, ये दोनों 0 बन गए। अब अगला स्टेप रहेगा इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, C3 कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2 कितना 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, केवल और केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं तो केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। तो क्या करें, C3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, C3 इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, C1 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, 1 0 1 0 1 1/2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 हो गया। यहां पर भी C3 कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, C1 और C2 कॉलम बिल्कुल सेम रहेंगे। टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10, 6/10 का मतलब 3/5, 0 और माइनस 2/5। यहां तक पहुंच गए। अब इन दोनों को 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या करें, C1 में से C3 माइनस कर दें। यहां दोनों जगह 0 है तो यहां के एलिमेंट भी चेंज नहीं होंगे, तो C1 में C1 माइनस C3 कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, C1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, और C2 और C3 कॉलम बिल्कुल सेम रहेंगे। फिर मैट्रिक्स A, और यहां पर भी C1 माइनस C3 का ले रहे हैं तो 1/5 माइनस 3/5, तो ये हो गया माइनस 2/5, फिर माइनस 1/5 और 0 माइनस माइनस तो 2/5 हो जाएगा प्लस का। C2 कॉलम और C3 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, 3/10 1/5 0, फिर 3/5 0 माइनस 2/5। अब एक काम और बचा, इस 1/2 को 0 बनाना है। 1/2 को 0 कैसे बनाएं, इसमें क्या करें कि ये 0 बन जाए, तो उसके लिए क्या करें कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। C2 कॉलम में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। फिलहाल इसको 1 कभी भी बना सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, ये 1/2 है और C3 कॉलम में हम 1/2 का मल्टीप्लाई करें और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या करें, C2 कॉलम में C2 माइनस 1/2 इंटू C3 कर दें। तो ऐसा करने से ये यहां 1/2 है और यहां पर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और 1/2 माइनस 1/2 कितना, 0 बन जाएगा। तो करते हैं, C1 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, 1 0 0, और C2 माइनस हाफ इंटू C3, तो यहां दोनों जगह 0 है तो 0 ही रहेगा। यहां पर 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, और यहां पर हाफ माइनस हाफ इंटू 1 0 हो गया, और C3 कॉलम बिल्कुल सेम, ये हुआ। यहां पर भी बिल्कुल C2 कॉलम में यही ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स A, ये 100 पीस वाला। C1 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, माइनस 2/5 माइनस 1/5 2/5, और C2 में ये काम कर ले रहे हैं, यहां पर 3/10
और यहां पर -1/2 इंटू 3/5, तो 3/10 माइनस 3/10 माइनस 1/2 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 3/10 माइनस 3/10 कितना 0 हो गया। फिर बड़ी सावधानी से करना है बच्चों, 1/5 और यहां पर 0 तो कितना 1/5 हुआ। फिर यहां पर 0 और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा कितना 1/5 प्लस का 0 प्लस 1/5। फिर C3 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा 3/5 0 माइनस 2/5, ये आया। अब ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो जहां ये यूनिट मैट्रिक्स में बदला तो ये राइट साइड वाला पार्ट हो गया क्या मैट्रिक्स ए का इनवर्स। तो इस तरीके से मैट्रिक्स ए का इनवर्स हमें क्या मिला, ये हो गया I इक्वल टू ए इंटू बी, ये I यूनिट मैट्रिक्स और ये A इंटू बी, और यही B मैट्रिक्स जो न्यू मैट्रिक्स मिला है ये मैट्रिक्स B क्या होगा मैट्रिक्स A का इनवर्स। तो A इनवर्स कितना आ गया बच्चों -2/5 0 3/5, फिर -1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 -2/5। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स ए का इनवर्स दोनों तरीके से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से दोनों टेक्निक से जो है इसका ए इनवर्स फाइंड किया। अब आप लोगों को बच्चों इन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है, और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इन पे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक के, है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जानी है और आपका आंसर गलत आना है। तो आप इनके 8-10 क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व करिए, जिससे आपका जो मिस्टेक एग्जाम में होने वाली है वो पहले हो जाए और एग्जाम में आपकी मिस्टेक ना हो, है ना। तो आप खुद घर में इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम आती है वो कमेंट करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, बनाऊंगा, है ना। ठीक है, अब आगे अपन करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। मैट्रिसेस A और B एक दूसरे के इनवर्स होंगे, और ये कब होंगे तो उसके लिए हम लोगों ने अभी तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखे हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों हमने सीखा था कि मैट्रिक्स A को I इंटू A लिखते थे, और इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते करते हम I यूनिट मैट्रिक्स में बदलते थे, और जिस समय ये यूनिट मैट्रिक्स में बदलता था उस समय ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी न्यू मैट्रिक्स B में बदल जाता था और ये A 100 पीस वाला बना रहता था। इसी तरीके से जब हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, इनवर्स फाइंड करते थे, तो A इक्वल टू हम A इंटू I लिखा करते थे, और इसको ट्रांसफॉर्म करते करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलते थे, और ये A वाला मैट्रिक्स बिल्कुल 100 पीस बना रहता था, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस समय ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाता था, ये वाला मैट्रिक्स A यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाता था, तो ये मैट्रिक्स B में बदल जाता था। तो मतलब A इंटू बी अगर I हो या B इंटू A I हो, तो ये मैट्रिक्स B क्या होगा, ये मैट्रिक्स B क्या होगा, मैट्रिक्स A का इनवर्स होगा, और A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे, A मैट्रिक्स का इनवर्स B होगा और B मैट्रिक्स का इनवर्स A होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब A इंटू बी और B इंटू A बराबर I हो, A इंटू बी बराबर B इंटू A बराबर I हो। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों इसी चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।